हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्रोमोसोम्स पढ़ना शुरू किया था। क्रोमोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी डीयूईटी एंट्रेंस के लिए एंड सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम से, बेसिक क्रोमोसोम से एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है। क्रोमोसोम का मीनिंग होता है कलर्ड बॉडीज, जिसमें क्रोमोस का मतलब होता है या क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, कलर, क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स को स्टेन करके देखा था, स्टेन करके माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज किया था, इसी वजह से हमने इसका नाम रखा था स्टेन्ड बॉडीज। एंड ये कैसे डिस्कवर हुई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, वो सारे बच्चे जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से, हमने दिसंबर 2022 के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। अगर आप दिसंबर 22 का साइकिल देने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस से एंड क्रिमिनोलॉजी से, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका सारा का सारा पेपर 1 का सिलेबस एंड सारा का सारा पेपर 2 का सिलेबस कवर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। तो आप ऑनलाइन हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर दिसंबर 2022 के साइकिल के लिए। जो बच्चे अभी सितंबर में नेट का पेपर देने वाले हैं, जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का मर्ज साइकिल है, उनके लिए रिवीजन क्लासेस अवेलेबल है, रिवीजन कोर्स अवेलेबल है। उसमें आप फटाफट सारा रिवीजन कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं एंड मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप में। इसके अलावा अगर आप सीयूईटी पीजी एंड डीयूईटी डीयूएमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वी हैव सेपरेट यूनिक कोर्स फॉर दैट। एंड आपको कहीं भी और ये सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। एंड वो सारे कैंडिडेट्स जो जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी सारा का सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सैम्पल एमसीक्यू, सारा कुछ अवेलेबल है। एंड वो सारे बच्चे जो सेमेस्टर्स में हैं, अभी फॉरेंसिक साइंस में उन्होंने एडमिशन ले लिया है एंड ऑड सेमेस्टर में बीएससी एंड एमएससी दोनों ही, सो उनकी सेमेस्टर कोचिंग क्लासेस भी अवेलेबल है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप अगर अभी ज्वाइन करेंगे सो आपको मिलेगा 75% ऑफ ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज, क्योंकि हमने 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है इंडिपेंडेंस की। 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस ऑफर, अवेल दिस ऑफर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड 10 स्टूडेंट्स के लिए रह गया है, तो हर एक कोर्स में 10 स्टूडेंट्स को ये ऑफर मिलेगा एंड इसके बाद ये ऑफर रिमूव हो जाएगा। यूज दिस ऑफर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड यस, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो आज हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले 1842 में एक साइंटिस्ट थे हमारे कार्ल, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल के न्यूक्लियस में, किसमें, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया है। तो ये सबसे पहला इंसिडेंट था जब किसी भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सो प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, है ना। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल होती है, एक होती है यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स सेल। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होती है जो कॉम्प्लेक्स सेल होती है। एंड इसी यूकैरियोटिक सेल में कार्ल ने रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करे। इसके बाद 1888 में क्या हुआ, जो डब्ल्यू वडेयर थे उन्होंने सबसे पहला नाम दिया और इन्हें बोला क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने अभी बताया, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कलर्ड बॉडीज। एंड तब तक उन्होंने इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को स्टेन कर लिया था, कलर्ड कर लिया था, एंड सबसे पहले इसका नाम पड़ा क्रोमोसोम्स 1888 में। इसके बाद जो वॉल्टर सटन थे एंड थियोडोर बोवेरी थे, उन्होंने 1902 में रेकमेंड किया कि क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल कैरियर्स ऑफ जीन। सबसे पहले सटन एंड बोवेरी ने बोला 1902 में कि जो कैरियर्स है, हमें ये पता था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, पर कैसे पास ऑन होते हैं, हमें ये पता था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, पर वो कैसे जाते हैं हमें ये नहीं पता था। फिर बाद में हमने ये डिसाइड किया कि डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इन कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है, मतलब जीन को लेके जा रहा है। कैरेक्टर्स या फैक्टर जिसे हम कहते हैं जीन। सो जीन को कैरी कर रहा था डीएनए। इन डीएनए कौन कैरी कर रहा था, ये क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे थे, क्योंकि जब सेल डिविजन होता है
है ना। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं एंड एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये फिजिकल कैरियर है, यही वो फिजिकल कैरियर है, क्रोमोसोम्स ही वो फिजिकल कैरियर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन्स को लेके जा रहे हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अभी जस्ट हमने बात करी यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल की, सो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्रोमोसोम्स के थ्रू जीन्स को लेके जाती है, या जीन्स को कैरी करने वाला जो फिजिकल कैरियर है वो क्रोमोसोम है। हमें किसने बताया? 1902 में साटन एंड बावेरी ने हमें बताया। ठीक है, साटन एंड बावेरी ने हमें बताया। And then the number of chromosome was published in 1923. अब कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये कौन बताएगा? ये हमें पता चला 1923 में थियोफिलस पेंटर ने बताया हमें। ठीक है, 1923 या 1900s में हमें पता चला, 1923 में पता चला कि जो क्रोमोसोम्स है वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब इसके बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप में देख के बताया कि 24 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ होते हैं, विच विल अल्टीमेटली काउंट 48। सो इन्होंने क्या बोला माइक्रोस्कोप में देख के कि बॉडी, हमारी बॉडी में टोटल 24 सेट या 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, बट ये करेक्ट सेट नहीं है, राइट। हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 23, बट इन्होंने जब ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने कैलकुलेट किया, तब इन्होंने 24 सेट्स हमें बताए एंड अल्टीमेटली ये हो जाते हैं 48 क्रोमोसोम्स, जो कि करेक्ट काउंटिंग नहीं थी। इसके बाद हमें करेक्ट काउंटिंग पता चली, ये जो मिस्टेक है वो कैरी आउट होती रही एंड देन 1956 में, देखो कितने साल ये मिस्टेक हमने करी सर। 1923 में हमें पता चला कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड जो थियोफिलस थे उन्होंने बोला 24 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 48 क्रोमोसोम्स होते हैं नंबर में। एंड 1923 से लेकर 1956 तक हम यही मानते आ रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में 24 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद हमें सही काउंटिंग पता चली जो कि हमें हीन तीजो ने बताई, 46 होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब अल्टीमेटली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड देन इसके बाद हमें सही काउंटिंग पता चली। सो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन थी एंड कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैरी डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि जो नीमेटोड स्पीशीज है उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में, पर जो प्रोटोजोवन की स्पीशीज होती है वो उनके पास कम से कम 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द सेल। सो एक सेल में कम से कम 1600 क्रोमोसोम, 1600 क्रोमोसोम्स वो कैरी करते हैं। Most of the plant and animal species have 8 to 50 number of chromosomes in somatic cells. So somatic cell कौन सी होती है? somatic cells वो cells होती हैं जो आपकी growth में लगती है। ठीक है, ग्रोथ में। सो सोमैटिक सेल्स डिफरेंट होती है, रिप्रोडक्टरी सेल्स डिफरेंट होती है। रिप्रोडक्टरी सेल्स को हम कैटेगराइज अलग करते हैं। सो रिप्रोडक्टरी सेल्स के अलावा जितनी भी अदर और सेल्स हो गई उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल्स। सो सोमैटिक सेल्स में 8 से 15 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन प्लांट्स। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं सो आप इसको इंटू 2 करेंगे एंड टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, 22 ऑटोसोम्स होते हैं एंड एक जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, जो न्यू ऑर्गेनिज्म में जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपको याद रखना है कि जो नीमेटोड स्पीशीज होती है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोटोजोन्स के बाद 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सोमैटिक सेल होती है प्लांट की वो 8 से लेकर 50 क्रोमोसोम्स रेंज करता है, 8 to 50 क्रोमोसोम्स में। इसके साथ ही साथ ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, हम इसे लिखते हैं 22 plus 1, 22 autonomous and 22 autosomes and 1 sex chromosome. Important है कैरियोटाइपिंग। व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? सो कैरियोटाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सो कैरियोटाइपिंग इज द टेक्निक, एक मेथड है टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। कैरियोटाइपिंग में ये बेसिकली करना क्या होता है? हमें करना होता है सेपरेट क्रोमोसोम को स्टेन करना होता है और फोटोग्राफ करके उसकी स्टडी करनी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। सबसे पहले हमने क्या किया? क्रोमोसोम को सेपरेट किया, फिर क्या किया? स्टेन किया ताकि हम प्रॉपरली विजुअलाइज कर सके, फिर क्या किया? उसकी फोटोग्राफ निकाली सो दैट हम स्टडी कर सके। एंड ये पूरी प्रोसेस की पूरी प्रोसेस कैरियोटाइपिंग कहलाती है।
ठीक है. This strategy is useful in finding out of any chromosomal abnormalities. So chromosomal diseases and chromosomal abnormalities बहुत ही ज़्यादा important topic है. And karyotyping हम क्यों करते हैं, क्या purpose है karyotyping करने का? So karyotyping से आप सबसे पहले तो study कर सकते हो chromosomes की. And इसके अलावा जो काम की बात ये है कि अगर किसी भी chromosome में कोई भी abnormality है, तो आप उन chromosomal abnormalities को detect कर सकते हैं and identify कर सकते हैं. ठीक है. सो कैरोटॉपिंग इसी वजह से करी जाती है. ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स है. हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स के सेट को सेपरेटली किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई थिंक अब ये सारा कुछ क्लियर है कि कैरियोटाइपिंग क्या है. कैरियोटाइपिंग इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम जिसमें हम क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, स्टेन करते हैं एंड देन फिर फोटोग्राफ करते हैं. इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं एंड क्या टाइमलाइन रही है ह्यूमंस के क्रोमोसोम या ओवरऑल क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई एंड उनके बारे में पता लगाने के लिए. So I hope this video is really very helpful for you all. In the next video we possibly discuss the chromosomal abnormalities and अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है इन सभी कोर्सेज में से, so you can download our app की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डू जॉइन अवर क्लासेस एंड प्रिपेयर for your examination. Wishing you all the best for your upcoming examination. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care.